बड़ी खबर जयपुर के त्रिमूर्ति सर्कल के पास स्थित राजकीय सेठ आनंदी लाल पोदार मुख बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा लगभग 550 मुख बधिर बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम अंतर्ज्ञान जागरण कार्यक्रम का निःशुल्क आयोजन किया गया। इस प्रेक्षा योग कार्यक्रम से बच्चों की जीवन गुणवत्ता में चमत्कारिक परिवर्तन आया है। वाकई इस योग शिविर से बच्चों में मानसिक एकाग्रता और हर वस्तु और रंगों को पहचानने में जो आंतरिक शक्ति का जागरण हुआ वो हमें अपनी आंखों से देखने पर किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। यह क्रिया बच्चों द्वारा आंखों पर पट्टी बांध कर की गई। ऐसी योग क्रिया द्वारा बच्चों का भविष्य उज्जवल ही नहीं होगा, ये बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह अपने आप को देश का नाम रोशन करते हुए गौरवान्वित महसूस करेंगे। धन्य है आप श्री श्री रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग संस्थापक, आपके समस्त योग शिक्षक और स्वयंसेवक जो इस उत्कृष्ट और अति दुर्लभ योग द्वारा मानव जीवन के अलौकिक और परलौकिक जीवन दोनों कल्याणमय कर रहे हैं। लिविंग के जरिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किस तरह के कार्यक्रम में किस तरह से बच्चों को उत्साहवर्धन किया गया? ये सेठ आनंदी लाल पोदार मुख बधिर स्कूल में आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम किया गया है। इसमें बच्चे अपने ज्ञान चक्षु, जिसको हम प्रज्ञा योग बोलते हैं, उसके द्वारा ये अपने इंद्रियों के से अलग ये पकड़ते हैं नॉलेज को, और इसको नॉलेज को ये लेकर आते हैं। जैसे हम अपनी आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, लेकिन ये कुछ बच्चे हैं जो नहीं कर पाते ये सारी चीज़ें। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं हीन भावना ना रखें, इसलिए हम उनको सक्षम बनाने के लिए ये इनका तीसरा नेत्र कहें या प्रज्ञा चक्षु कहें, उनको हम जागृत करते हैं। तो इसके द्वारा बच्चों को समझ में आता है इंद्रियों से परे कि क्या करना है। क्या ये जैसे अभी देख रहे हैं कि बच्चे आंख बंद करके बना रहे हैं, आंख बंद करके बता रहे हैं क्या, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है कि इसके द्वारा बच्चे ये सीख सकते हैं। मेरा नाम रुक्मिनी है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो हम यहाँ जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते उनके लिए हमने शिविर दिया है। तो इस शिविर का नाम है इंट्यूशन कोर्स या प्रज्ञा योगा। इस कोर्स को करने से क्या बच्चे जैसे ये सुन और बोल नहीं सकते तो थोड़ा सा ना एक कमी महसूस करते हैं अंदर। तो जब ये प्रोग्राम हमने इनको दिया बच्चों को तो हमने ना इनके अंदर एक उत्साह देखा, एक अलग ही तरह का उत्साह, एक जो एक डर है अननोन का वो मैंने उनमें ख़त्म होते देखा बच्चों में। और दूसरा क्या कि अगर ये प्रोसेस जो हमने यहाँ दिया, ध्यान की क्रियाएं हमने इनको जो सिखाई हैं, है ना, कुछ प्राणायाम की क्रियाएं इनको दी हैं, अगर वो उसको रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो पढ़ाई में इनको तो मदद मिलेगा ही मिलेगा, पर एक जो निर्णय लेने की शक्ति होती है, पर सही निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय तो हम लेते ही हैं जीवन में, तो ये जो कोर्स है ये हमारे उस फैकल्टी पे काम करता है, उस स्तर पे काम करता है कि हम सही निर्णय लें और सही टाइम पे लें, ताकि जीवन हमारी एक अच्छी दिशा पकड़ ले। तो ये कोर्स करने से क्या ये उनके पूरे जीवन भर के लिए मदद हो गई कि एक अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाएँ, और उनके भीतर एक उत्साह देखने लायक था। तो मैं चाहूँगी मेरे साथ श्रेया दीदी हैं तो वो भी अपना अनुभव शेयर करें। प्रणाम। ये तो अचंभित होने की बात है कि एक तो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, एक बच्चे बोल नहीं पाते हैं, पर फिर भी एक कम्युनिकेशन है। और वो किस तरह की कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ वाइब्रेशन, स्पंदन बोलते हैं ना कि हम सब स्पंदन से बने हैं। तो ये एक स्पंदन ही है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, और एक पॉजिटिविटी के माध्यम से, प्राणायाम से, ध्यान से उनकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है, अंदर से खुशी महसूस करते हैं, अंदर से एक आत्मनिर्भरता आ जाती है, एक अंदर से एक प्रेरणा आ जाती है कुछ नयापन के लिए। और हम देख रहे हैं बच्चों को, जैसे कि अभी एक चित्र दिया जा रहा है क्लास में, और क्रेयॉन्स दे देते हैं हम 12 क्रेयॉन्स। तो अब चित्र में बड़े सारे रंग हैं, पर बच्चा सही कलर पकड़ता है और सही तरीके से भरता है। चाहे वो एक छोटी सी भी लाइन होगी उसके बीच में, वो आंख बंद करके वो कलर उसके अंदर दे देता है, भर देता है। कैसे? तो यही तो, इसी तो बोलते हैं गट फीलिंग। गट फीलिंग माने क्या, जो अंतरस्फूर्णा, आपकी अंतरस्फूर्णा, अंतरात्मा बोल रही है आपको, उसको सही बोल रही है वो। तो यही क्लैरिटी ऑफ माइंड मिल रहा है इस फोकस प्राणायाम करने से, जो प्राणायाम हम सिखा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अगर मैं रंग छूँगी तो मुझे पता नहीं लाल कौन सा है, हरा कौन सा है, पीला कौन सा है, पर ये बच्चे को पता है कि ये लाल है, और वो लाल ही उठाएगा। अगर स्ट्रॉबेरी है तो लाल ही उठा के वो उस स्ट्रॉबेरी को कलर करेगा। और ये आप देखेंगे यहाँ पर प्रक्रिया जब बच्चे कर रहे हैं, आप यहाँ पर इनका देखिए कि कैसे ये एक सही दिशा दे रहा है।
ये ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी सिर्फ एक छोटी सी झलक है, पर जीवन में इसको वो कैसे यूज़ करेगा, सही डायरेक्शन देगा, इसको सही माध्यम से वो जो उसको चाहिए वो करेगा, उसे फ़र्क पता चलेगा कि कौन सा दोस्त सही है, कौन सा गलत है। अभी तो हम लाल और पीले के बीच में खेल रहे हैं, पर मुझे पता है ये लाल है और मुझे पता है ये हरा है, मुझे पता है ये पीला है। तो जो पीला है तो मुझे पता है पीले के क्या गुण हैं, मुझे उस तरफ जाना है कि नहीं जाना है, मुझे हरे की तरफ जाना है कि नहीं जाना है, मुझे ठीक है कि नहीं, मेरे को कौन सा करियर चूज़ करना है। सही करियर कैसे जान पाएंगे हम कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। बच्चों की सेफ्टी पे काम करता है ये प्रक्रिया। तो जब प्राणायाम करते हैं वो उनकी गट बताती है कि ये स्थान मेरे लिए ठीक नहीं है, या ये करियर मेरे लिए ठीक नहीं है, या ये व्यक्ति मेरे लिए, अगर मैं फ्यूचर में बिज़नेस करने जाऊंगा तो मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए, ये सिग्नेचर करना चाहिए, मुझे इस व्यक्ति के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है। आगे को हो सकता है बच्चा डॉक्टर बने, तो पेशेंट की जो बीमारी है पेशेंट के सामने आने के पहले वो डायग्नोस कर पाएगा। रिपोर्ट्स कुछ बोल रहे हैं, पर हो सकता है कि जड़ से कुछ और बीमारी है। तो ये जो प्रज्ञा बोलते हैं ना, प्रज्ञा चक्षु जागृत होना, जो थर्ड आई होती है या सिक्स सेंस होती है, जब बच्चों के अंदर ये सिक्स सेंस जागृत हो जाती है तो बच्चा बता पाता है उसके जीवन में, चाहे वो कुछ भी करियर करे, कि सही दिशा क्या है आगे। अच्छा दीदी, ये प्रथम दिन से कोई है कर रहा अपना अभ्यास, कितना समय, कितने दिन लग जाते हैं? ये 2 दिन की प्रक्रिया है, और जैसे कि देखा आपने हमने यहाँ पर करवाई, 2 दिन की प्रक्रिया है और 3 घंटे लगते हैं प्रक्रिया में, और हम बीज बो देते हैं। अब उसका काम है, बच्चे का काम है उसको सिंचन करना, पानी देना और उसमें अच्छी औषधि डालना। तो वो सिंचन होता रहेगा, बड़ा पेड़ बनेगा, एक दिन अच्छी जड़ें बनेंगी, अच्छे उसके ब्रांचेस बनेंगे। तो गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि डीपन योर रूट्स एंड ब्रॉडन योर विजन। तो यही कर रहे हैं हम, बीज हम डाल रहे हैं उनके अंदर, जो हमारी जड़ है, असली जड़ है योग की, प्राणायाम की, ध्यान की, और कैसे वो एक्सप्रेस कर पाएंगे अपना। आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों के दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, बस उस इन्फॉर्मेशन के साथ उनका एक्सपीरियंस नहीं है। आप समझ रहे हैं ये बात? तो गुरुदेव क्या बोलते हैं, जो जड़ है ना वो हमारी रूट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी ब्रांचेस हैं, दोनों की आवश्यकता है। मेरा नाम फलक जोशी है, मैं अभी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और ये कोर्स मैंने खुद किया है और मैं ये 7 साल से प्रैक्टिस करती हूँ। इसमें आपका अनुभव या कैसे कर पाते हैं बच्चों के लिए? देखिए, ये बस एक 20 मिनट की प्रैक्टिस है जो हम रोज़ करते हैं। इसके बाद अंतर मन का ज्ञान खुल जाता है, तो हमें सही समय पे सही विचार आते हैं। अच्छा, जब मैंने किया था तब मैं एक छोटी सी बच्ची थी, तब मुझे पता नहीं था क्या करना है जीवन में, पर ये कोर्स करने के बाद मेरा ऐसा अनुभव रहा है, मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या करना है जीवन में। मुझे अंदर से थॉट आया इतना स्ट्रॉन्ग कि मुझे डॉक्टर बनना है। और अभी मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ, मैं मेरे फाइनल ईयर में हूँ। मेरे पेशेंट मेरे पास आते हैं, उससे पहले मुझे पता चल जाता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या मेडिसिन देनी है। तो जैसे ये बच्चे भी जब बड़े होंगे, वो जो भी करियर परस्यू करेंगे उसमें वो बेस्ट बनेंगे। जो भी करना है सब विचारों की बात है, सब डिसीजंस की बात है। तो ये इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है कि तुम्हें सही समय पे सही विचार आ रहा है। मैं प्रधान भरत जोशी, प्रधानाचार्य राजकीय सेठ हरनीलाल पोद्दार बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। 2 दिन से यहाँ श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से जो योग का कार्यक्रम चल रहा है, मैं सबसे पहले तो महाराज श्री को ही बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन दिव्यांग बधिर बच्चों के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित कराया। इससे 2 दिन के कार्यक्रम में लगभग 550 विद्यार्थियों ने इस शिविर में भाग लिया है और उनकी जो योग सिखाने के लिए टीम आई हुई है बेंगलुरु से भी, और भी जो लोकल टीम है, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रोग्राम के द्वारा मैंने देखा है कि बच्चों में इंस्टीट्यूशन वास्तव में जागृत हुआ है और आगे आगामी जो परीक्षा है उनमें भी इनको हेल्प मिलेगी, उनका कंसंट्रेशन डेवलप हुआ है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। और मैं सभी पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और विशेषकर महाराज श्री रविशंकर जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा अपने शब्दों के द्वारा कि उन्होंने इन दिव्यांग बच्चों को चुना। उन्हें धन्यवाद।